दोस्तों आप जानते हैं कि इंटर का स्पॉट एडमिशन चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप इंटर में एडमिशन करा चुके हैं तो स्पॉट एडमिशन के इस मौके में ना केवल छूटे हुए बल्कि वैसे छात्र जिन्होंने एडमिशन करा लिया, चाहे फर्स्ट लिस्ट में कराया, चाहे सेकंड लिस्ट में कराया, चाहे थर्ड लिस्ट में कराया, अब ऐसे स्टूडेंट भी चाहें तो अपना कॉलेज बदल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट चाहें तो अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं, संकाय फैकल्टी बदल सकते हैं। यानी अगर आप साइंस से आर्ट्स में जाना चाहें, आर्ट्स से साइंस में जाना चाहें या कॉमर्स में जाना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कॉलेज भी बदल सकते हैं। यह मौका स्पॉट एडमिशन में दिया गया, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, टाइम कितना है आपके पास, प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, इसमें फायदे कितने हैं, नुकसान क्या हो सकता है, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं आपके सामने इस वीडियो में A to Z स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं कराया, यानी कि अगर आप स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे थे, तो आप जान लीजिए कि 10 तारीख से स्पॉट एडमिशन का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 10, 11 और 12 3 दिन ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। और ये 3 दिनों में जिन लोगों ने अभी तक नाम नहीं लिखाया, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनका एडमिशन हर हाल में उन्हें करवाना होगा। वरना अगर इस 3 दिन से चूक गए तो समझिए कि आपका ये साल, एक साल बर्बाद हो जाएगा। अब 2023 में एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। अब जो बच्चे एडमिशन करा चुके हैं और अगर वो चाहते हैं कि हम कॉलेज को बदलें तो क्या करें वो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉलेज बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करना होगा। या तो आपको कॉलेज बदलना हो या फिर स्ट्रीम बदलना हो, दोनों के लिए पहले वाला एडमिशन सबसे पहले कैंसिल करवाना होगा। तो पहले जो कैंसिल करने का ऑप्शन था वो बंद कर दिया गया था। फर्स्ट लिस्ट का भी बंद था, सेकंड लिस्ट का भी बंद था और थर्ड मेरिट लिस्ट का भी बंद हो गया था। लेकिन स्पॉट एडमिशन में ये तीनों लिस्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लिस्ट में से अगर किसी लिस्ट में आपका नाम लिखाया है तो आपके OFSS पोर्टल पर एडमिशन को कैंसिल करने का ऑप्शन खोल दिया गया है। और स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो कैंसिल करा सकते हैं। तो पहले तो आपको कैंसिल करवाना होगा जहां आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अब एडमिशन कैंसिल हो गया तो अब आपका जो डिटेल है वह OFSS से डिलीट हो जाएगा, यानी बिल्कुल आप फ्रेश कैंडिडेट हो गए, फ्रेश हो गए। अब आपको दोबारा से स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करना होगा। स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन का लिंक, खाली सीटों की संख्या, सब कुछ चेक करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। तो स्पॉट एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे, अब सोचिएगा कि हम एडमिशन ऑलरेडी लिए हुए हैं और एडमिशन लिए हम स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई नए सिरे से करें तो नहीं होगा। यानी कि आप जब अप्लाई करने जाएंगे एडमिशन कैंसिल कराए बिना, तो ये जो सिस्टम है OFSS का, आपका जो डिटेल डालते ही लिख देगा यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड, यानी कि आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। तो पहले एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। और कैंसिल करवाने के लिए क्या करना होगा, तो अपने कॉलेज जहां एडमिशन लिया आपने वहां जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, एक आवेदन लिखिए। और आवेदन किस तरह का होगा ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस आवेदन में आप या तो इंटर के बारे में बताइए, या पॉलिटेक्निक के बारे में बताइए, या किसी और स्टेट में पढ़ने के बारे में बताइए। बेहतर है कि किसी और स्टेट में पढ़ने के बारे में बताइए, या पॉलिटेक्निक वगैरह का रिजल्ट आया उसके बारे में बताइए कि हाँ भाई हमको वहां एडमिशन लेना है। और ये कारण बताते हुए अपना एडमिशन कैंसिल करने का रिक्वेस्ट दीजिए अपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जहां आपने एडमिशन लिया है। तो ये एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते ही कैंसिल होने का मैसेज भी आएगा, योर एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड इन, और इन के बाद उस कॉलेज का नाम रहेगा जहां आपका एडमिशन पहले था, जहां आपने कैंसिल करवाया। तो कैंसिल हो गया सक्सेसफुली। अब आपका डिलीट हो गया सारा डेटा OFSS के पोर्टल से, आप हो गए फ्रेश स्टूडेंट। अब उस स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिएगा तो स्पॉट एडमिशन में कॉलेज चुनने का विकल्प नहीं होता, साइंस आर्ट्स कॉमर्स चुनने का विकल्प नहीं होता। बस डिटेल डालिए, कॉलेज वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। डिटेल डालिए, पेमेंट कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए और उसके बाद जब फाइनल सबमिट हो जाए, पेमेंट हो जाए, तो उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट ले लिए। अब आप यहाँ जो लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, उस लिंक पर जाकर देखिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना सीट खाली है। अपना पहले जिला चुनना होता है। जिला चुनने के बाद आप नीचे पूरे उस जिले के अंदर आने वाले सारे +2 स्कूल और सारे कॉलेजों का लिस्ट देख सकते हैं और कहां कहां किस किस फैकल्टी में, आर्ट्स में कितना, साइंस में कितना, कॉमर्स में कितना सीट खाली है। जहां जहां पर स्टार स्टार लगा हुआ है समझिए कि वहां सीट फुल हो गया। और जहां खाली होगा वहां पर 2, 4, 5, 10, 20 जो जितना भी खाली रहेगा उतना शो कर देगा। स्टार, डबल स्टार लगा हुआ है मतलब वहां खाली नहीं है, फुल हो गया है। तो ये सीट देख लीजिए। प्रिंट आपने निकाल लिया, सीट आपने देख लिया।
अब क्या कीजिए कि उस प्रिंट आउट के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट, आप जब वहां पहले वाले कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवाइएगा तो वहां से आपका ओरिजिनल टीसी मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो आपने जमा किए हैं सब वापस मिल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट मिल ही गया, ये प्रिंट आउट नया स्पॉट एडमिशन वाला निकल ही गया, और इसको लेकर के जहां सीट खाली है वहां जाइए और उस कॉलेज में आप चाहे तो आर्ट्स में, चाहे तो साइंस में, चाहे तो कॉमर्स में, जिसमें चाहे उसमें एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि पसंद का कॉलेज भी मिल जाएगा और पसंद का स्ट्रीम भी मिल जाएगा, यानी आपका स्ट्रीम भी चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें अब देखिए फायदा क्या है। फायदा तो मैंने बता ही दिया कि फायदा आपका पसंद का कॉलेज मिल जाएगा और पसंद का स्ट्रीम मिल जाएगा। नुकसान क्या होगा, तो पहले जहां आपने एडमिशन कराया वहां पर एडमिशन कराने के रूप में जो पैसे लगे वो पैसा हो सकता है कि वापस ना करें वो लोग, ये एक नुकसान हो गया। दूसरा, पैसे का ही नुकसान होगा और कोई नुकसान नहीं है, ये हो गया एक नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होगा कि दोबारा से स्पॉट एडमिशन के लिए जब ऑनलाइन कीजिएगा तो 350 रुपया उसका आवेदन शुल्क होता है। साइबर से करवाइएगा तो साइबर वाले 40 रुपये लेंगे, यानी 400 रुपये वो खर्च होंगे। ये पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन कॉलेज आपका चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ आपका फैकल्टी भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रीम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, ये पैसे का नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ना रजिस्ट्रेशन में, ना फॉर्म भरने में, ना पढ़ाई करने में, ना एग्जाम देने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहां पर ध्यान रखिए कि भाई 75% वाला रूल तो आ गया है कि भाई 75% हाजिरी बनाना ही बनाना है, स्कूल और कॉलेज जाना ही जाना है। तो नजदीक का स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा तो जा भी पाइएगा बार बार। अब हर महीने एग्जाम भी होने वाला है, हर महीने एग्जाम लेने का भी नियम आ गया है, तो ये सारे फायदे हो सकते हैं। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, फायदे भी हैं और नुकसान है तो सिर्फ पैसा ही आपका खर्च हो सकता है, पैसे का आर्थिक रूप से क्षति हो सकती है और कुछ नहीं। तो ये मौका कब तक है, मौका है 12 तारीख तक। कैंसिल होगा कब तक, तो 12 तारीख तक, 12 तक कैंसिल होगा और ऑनलाइन भी 12 तक ही होगा। मतलब 10, 11 और 12, बस 3 दिन टाइम है आपके पास। 3 दिन के अंदर आपको कैंसिल भी करवाना है और 3 दिन के अंदर आपको स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन भी करवाना है। और ऑनलाइन करने के बाद एडमिशन तो आप 15 तक ले सकते हैं, लेकिन स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने का टाइम 12 तक ही है। तो इसलिए ये काम आप चाहें तो कर सकते हैं, अपना कॉलेज बदल सकते हैं, अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। इसके अलावा भी कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।